मुंगेर में सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 119 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। सम्राट चौधरी का भाषण खत्म होने के बाद थपथपाई पीठ। नई सरकार के गठन से पहले सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा जो भी एनडीए की सरकार बनेगी नीतीश कुमार के ही रास्ते और नेतृत्व में चलेगी। समृद्धि यात्रा के बाद होगी नीतीश कैबिनेट की बड़ी बैठक, कई अहम फैसलों पर लग सकती है मोहर। सीएम के राज्यसभा जाने से पहले ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक। नीतीश कुमार आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए करेंगे नामांकन। दिल्ली ऑफिस में शाम 4 बजे मुख्य प्रस्तावक संजय झा जमा करेंगे कागजात। मोकामा विधायक अनंत सिंह को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। दुलारचंद यादव हत्या मामले में मिली बेल। शुक्रवार या शनिवार तक जेल से बाहर आ सकते हैं अनंत सिंह। रेलवे में लैंड फॉर जॉब में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को कोर्ट से झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट ने याचिका खारिज की, दस्तावेज देने से किया इनकार। साहिबगंज में नकली कीटनाशक निर्माण का बड़ा खुलासा। पुलिस ने लाखों के नकली कीटनाशक और करोड़ों के स्टिकर को किया जब्त। एक महिला गिरफ्तार। पूर्णिया विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के मौके पर छात्रों का हंगामा। छात्र आरजेडी के अध्यक्ष पीयूष पुजारा ने पेट्रोल लेकर सीनेट हॉल में वो पहुंचे, जमकर किया हंगामा। बगहा में रेलवे फाटक बंद होने से सड़क पर फूटा व्यवसायियों का गुस्सा। रेलवे फाटक के पास दुकानें बंद कर जोरदार विरोध प्रदर्शन। बेगूसराय में सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे। सभी घायलों को गंभीर हालत में सदर अस्पताल करवाया गया भर्ती। नवादा में अज्ञात बस की चपेट में आने से एक बीएमपी जवान की मौके पर ही मौत। पुत्र इस हादसे में गंभीर रूप से घायल। रोह कौवाकोल पथ पर पावर हाउस के पास हुआ हादसा। नवादा पटना एनएच 20 पर डंपर और स्कॉर्पियो के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत। स्कॉर्पियो सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। इंडो नेपाल बॉर्डर पर तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी कामयाबी। एसएसबी और डीआरआई टीम को कद्दू बीज के साथ तस्कर को किया गया गिरफ्तार। चाईबासा के गुदड़ी प्रखंड में 15 साल बाद भी नहीं बन सका सरकारी अस्पताल। विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री के जवाब से असहमत दिखे विधायक जगत मांझी। सीएससी निर्माण को लेकर उठाई मांग। 31 साल पुराने केस में ईओयू ने 3 आरोपियों को किया फरार घोषित। उत्तम दास, राजाराम शर्मा और प्रभाष चंद्र घोष फरार घोषित। कस्टम एक्ट में सभी चल रहे हैं फरार। जमुई के मलयपुर थाना क्षेत्र में प्रेमी जोड़े ने भागकर मंदिर में कर ली शादी। दोनों के बीच पिछले 5 साल से चल रहा था प्रेम संबंध। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जमुई के मलयपुर थाना क्षेत्र में प्रेमी जोड़े ने भागकर मंदिर में कर ली शादी। दोनों के बीच पिछले 5 साल से था प्रेम संबंध। सोशल मीडिया पर अब तस्वीरें आ रही सामने। कैमूर में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को किया जाम। मोहनिया थाना क्षेत्र के सदासपुर के पास हादसा। वैशाली में पति पर प्रताड़ित कर पत्नी की हत्या करने का आरोप। बेटे को थप्पड़ मारने के बाद पत्नी की पीट कर हत्या। आरोपी पति फरार। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना पुलिस ने चेन स्नैचिंग गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। चोरी के जेवर खरीदने वाला सोनार भी पकड़ में। छापेमारी के बाद सामान भी बरामद। सिमडेगा पुलिस ने लकड़ी लदे ऑटो को किया जब्त। ठिठई-टांगड़ थाना के कौनमेंजरा में सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने की कार्रवाई। कैमूर का सदर अस्पताल पर चोरों का अड्डा आ रहा नजर। एक सप्ताह के अंदर 2 सीएनजी ऑटो की बैटरी की कर ली गई चोरी। अस्पताल प्रशासन की सुरक्षा पर उठ रहे सवाल। बोकारो के राणा प्रताप नगर में 2 परिवारों के बीच दीवार को लेकर विवाद। हथियार लहराने के आरोप में एक शख्स की गिरफ्तारी। चास थाना पुलिस ने की कार्रवाई। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन थाना क्षेत्र में ई रिक्शा से नेपाली शराब बरामद। पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार। भिलवा गांव में पुलिस की कार्रवाई। औरंगाबाद सिविल कोर्ट में पॉक्सो एक्ट के आरोपी ने की प्रेमिका के साथ शादी। परिवार वाले और वकील बने बाराती। प्रेमिका ने 8 महीने पहले लगाया था रेप का आरोप। शेखपुरा पुलिस ने ई रिक्शा से विदेशी शराब को किया बरामद। तस्कर को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई। मोतिहारी पुलिस का देशी शराब के खिलाफ बड़ा एक्शन।
2800 लीटर देसी शराब के साथ 6 भट्टियों को किया ध्वस्त। गंडक नारायणी नदी के किनारे हुई कार्रवाई। मोतिहारी पुलिस का बड़ा एक्शन। किराना दुकान से गांजे की बरामद की। दुकानदार जयचंद प्रसाद को किया गिरफ्तार। बेतिया में गैस की किल्लत की शिकायत के बाद छापेमारी। एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा के नेतृत्व में हुई रेड। जामताड़ा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। एनएच 419 पर बने नवनिर्मित पुल को क्षतिग्रस्त होने की खबर दिखाने के बाद जांच टीम ने पुल का किया निरीक्षण। पटना में बाईपास थाना पुलिस ने महादेव थाना के पास की छापेमारी। ट्रक पर लदे 35 भैंसों को किया बरामद। झारखंड में ऑपरेशन नई दिशा का दिख रहा है असर। खूंटी में पीएलएफआई एरिया कमांडर हाबिल मुंडू ने किया सरेंडर। 1 लाख का इनामी नक्सली था हाबिल मुंडू। सरायकेला के खापरसाई प्राथमिक विद्यालय में जर्जर स्कूल का छज्जा गिरा। बाल बचे 28 बच्चे, 3 बच्चियां घायल। चेतावनी के बावजूद भी नहीं जागा विभाग। गोड्डा में मेहरमा थाना क्षेत्र में गाड़ी ने 5 साल के मासूम को कुचला। पढ़ाई के बाद घर लौट रही थी बच्ची। पुलिस ने हाईवा को किया जब्त। आरा सासाराम रेलखंड पर ट्रेन की चपेट में आने से किशोर की मौत। हसन बाजार थाना के महादेव हॉल्ट के पास हादसा। कचनट पंचायत के रहने वाले थे दिनेश ठाकुर। औरंगाबाद में 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर। 2 लोग गंभीर हालत में कुटुंबा रेफरल अस्पताल में भर्ती। प्राथमिक उपचार के बाद किया गया जी रेफर। आरा में मिल्की मोड़ के पास 2 बाइक की भिड़ंत। एक युवक गंभीर रूप से घायल। चरपोखरी थाना के ध्रुवडीहा गांव के पास हादसा। बाड़ा अनुमंडल के अदमल गोला के पास नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में एक किशोर की गई जान। 2 दिन पूर्व सड़क हादसे में हुआ था घायल। पिता का रो कर बुरा हाल। रामगढ़ के बरलंगा थाना क्षेत्र के धौधरो टांड दूधमटिया मोड़ के पास कोल्ड ड्रिंक लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। ट्रक पर लोडेड कोल्ड ड्रिंक सड़क के किनारे खेत में बिखरे। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने दिल्ली में बिहार पवेलियन का किया उद्घाटन। यशो भूमि में आयोजित भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट में हुए शामिल। पूर्णिया में होमगार्ड चुनाव की प्रक्रिया हो गई शुरू। कई पदों के लिए आज किया गया नामांकन। शाम ही निर्विरोध विजेता होंगे घोषित। धनबाद नगर निगम के डिप्टी मेयर और चिरकुंडा नगर परिषद उपाध्यक्ष के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी। नगर निगम का डिप्टी मेयर अरुण चौहान और चिरकुंडा नगर परिषद के उपाध्यक्ष विजय यादव। सिमडेगा में नगर परिषद ने की नवनिर्वाचित नगर के सरकार का स्वागत। चुनावी जीत के बाद पहली बार नगर के सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि पहुंचे कार्यालय। रांची के हटिया विधायक नवीन जायसवाल के आवास पर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन। विधायक की पुत्री के पास पहुंचकर आशीर्वाद समारोह में हुए शामिल। भोजपुर एसपी ने गजराजगंज ओपी का किया औचक निरीक्षण। थाना परिसर में कई व्यवस्थाओं के देखरेख के बाद निर्देश। थाने में लंबित कांडों की समीक्षा भी। भागलपुर के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में बाल संरक्षण की ओर से संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन। भागलपुर और बांका के वरीय अधिकारी रहे मौजूद। चाइल्डलाइन की टीम भी कार्यक्रम में रही मौजूद। पटना में प्लास्टिक सर्जन का महाकुंभ। बदसूरत शरीर और चेहरों को खूबसूरत बनाने पर इलाज के साथ होगी चर्चा। महिला मरीजों को खूबसूरती को लेकर नया जीवन मिलेगा। सासाराम में रेलवे स्टेशन परिसर में अग्नि सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल। रेलवे तथा अग्निशमन विभाग ने किया संयुक्त अभ्यास। बाघा के नगर परिषद में साल 2026-27 के लिए 115 करोड़ रुपए के बजट को किया पास। नगर परिषद कार्यालय में आयोजित सम्मान बोर्ड की बैठक में बजट को मिली स्वीकृति। सिमडेगा पुलिस को मिली 15 नई गाड़ियां। डीसी और एसपी ने थाना प्रभारियों को गाड़ियों को सौंपा। बाघा में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत निकली अफवाह। डीएम ने पीसी कर दी जानकारी। जिले भर के कंपनी के डीलरों के साथ की गई बैठक। सीतामढ़ी में रसोई गैस की किल्लत पर डीएम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एलपीजी सिलेंडर के शहर में पर्याप्त भंडारण, घबराने की नहीं है कोई जरूरत। शेखपुरा में रसोई गैस की किल्लत की खबर को डीएम ने किया खारिज। कहा सभी वितरक एजेंसियों के पास पर्याप्त मात्रा में रसोई गैस उपलब्ध। अररिया में घरेलू गैस को लेकर डीएम ने कहा घरेलू गैस की जिले में नहीं है कोई कमी, लिहाजा जिले वासियों को पैनिक होने की नहीं है कोई जरूरत। रांची में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से लोग परेशान। पुंदा गरगोड़ा मार्ग को किया जाम। एजेंसी पर कालाबाजारी का आरोप।
पुलिस बल मौजूद। मोतिहारी के संग्रामपुर सीएचसी में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, आरडीटी अधिकारी ने जताई नाराजगी। औचक निरीक्षण के दौरान सीएचसी में दिखी लापरवाही। सीतामढ़ी डीएम ने नानपुर प्रखंड मुख्यालय में लगाया जनता दरबार, फरियादियों की सुनी समस्याएं, कई मामलों का ऑन द स्पॉट किया निष्पादन। अरवल जिला मुख्यालय के बस स्टैंड में इफ्तार पार्टी का आयोजन, शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पहुंचे रोजेदार। नालंदा में ईद और रामनवमी पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी की मदद से रखी जा रही पैनी नजर, शहर में किसी तरह का कोई विवाद न हो, अतिरिक्त पुलिस बल की हुई है तैनाती। शेखपुरा में ईद और रामनवमी को लेकर सदर थाने में शांति समिति की बैठक, भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील। रामगढ़ के मैदानी नगर ओपी में ईद और रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक, लोगों से पुलिस के गाइडलाइन को पालन करने की अपील। दरभंगा में हिंदू नववर्ष पर निकाली गई भव्य बाइक शोभा यात्रा, जय श्री राम के नारों से गूंजा दरभंगा शहर, वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता शोभा यात्रा में हुए शामिल। गुमला में पर्व को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की हुई बैठक, प्रशासन ने डीजे साउंड पर लगाई है पाबंदी। गढ़वा में भी रामनवमी और ईद को लेकर हुई बैठक, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने शांति समिति की बुलाई बैठक, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए जरूरी निर्देश। गोपालगंज में चैत्र नवरात्रि और रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन की बैठक, थानों में शांति समिति की बुलाई गई बैठक। पटना में श्री भीखम दास ठाकुर बाड़ी में रामनवमी महोत्सव का आयोजन, 9 दिन तक कथा वाचन का होगा आयोजन। पूर्णिया के बनमंखी में कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने 3 दिवसीय दीना भद्री महोत्सव का किया आयोजन, बनमंखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। देश भर में आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत, 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की होगी विधि विधान से पूजा। गोपालगंज स्थित प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर में मंगला आरती के बाद भक्तों की उमड़ी भीड़। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन पटना के दुर्गा मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भक्त अपनी मनोकामना को लेकर कर रहे मां शैलपुत्री की आराधना। लखीसराय के बढ़िया स्थित मां बाला त्रिपुर सुंदरी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सुबह से मंदिर परिसर में भक्तों का लगा तांता। मंगलवार और शनिवार को यहां होती है विशेष पूजा। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की हो रही पूजा, मंदिरों में लगा भक्तों का हुजूम, विंध्यवासिनी धाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। नवरात्रि के पूर्व संध्या पर जम्मू के रघुनाथ मंदिर में हुई विशेष आरती में एलजी मनु सिन्हा भी हुए शरीक। नवरात्रि उत्सव के दौरान व्यवस्थाओं में पूर्ण सहयोग का दिया आश्वासन। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ माता वैष्णो देवी के भवन जाने के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। भागलपुर में हिंदू नववर्ष को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, सैंडस कंपाउंड में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षाविद, सामाजिक और राजनीति से जुड़े लोग हुए शामिल। बिहार में प्रदूषण का लेवल हुआ हाई, पटना, पूर्णिया, नरकटियागंज, आरा और औरंगाबाद में खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा AQI। कैमूर में 2 दिवसीय जिला स्थापना दिवस समारोह संपन्न, भभुआ के जगजीवन स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। सिमडेगा में हिंदू नववर्ष पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा में लड़कियां हुई शामिल। पटना सिटी के बड़ी पटन देवी मंदिर में अभिजीत मुहूर्त के बीच कलश की हुई स्थापना, सच्चे हृदय से मांगी गई भक्तों की सभी मनोकामनाएं मां पूरी करती है। झारखंड में सरहुल और रामनवमी जुलूस के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी, झंडा और झांकियों की ऊंचाई 4 मीटर से ज्यादा रखने पर पाबंदी। सारण में चैत्र नवरात्रि को लेकर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, शक्तिपीठ अंबिका स्थान मंदिर में मां भवानी के दर्शन के लिए पहुंचे भक्त। सीतामढ़ी में 9 दिवसीय मां कामाख्या दिव्य तांत्रिक यज्ञ का आयोजन, यज्ञ शुभारंभ से पहले निकाली गई कलश शोभा यात्रा, प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं, कहा मां दुर्गा की असीम कृपा से सबका हो कल्याण। ईशान किशन को मिली बड़ी जिम्मेदारी, सनराइजर्स हैदराबाद के नए कप्तान बने। T20 वर्ल्ड कप में बेहतर प्रदर्शन का मिला इनाम, झारखंड में उत्साह का माहौल। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से 2 ISI एजेंट गिरफ्तार, IB के इनपुट्स पर की गई कार्रवाई। रावण के मंदिर और मेट्रो की रेकी कर पाकिस्तानी हैंडलर को वीडियो भेजते
रहे ये आरोपी। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक में बंगाल की 100 से ज्यादा सीटों को लेकर चर्चा। केरल में कुल 100 सीट पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। दिल्ली के कृष्णा नगर में महिला के साथ सरेआम लूटपाट और मारपीट। बच्चों को छोड़कर घर जा रही थी महिला। लूटपाट की लाइव तस्वीरें आई सामने। भारत में 6th जेन एयरक्राफ्ट बनने की सिफारिश स्टैंडिंग कमेटी ने रक्षा मंत्रालय को दिया। रोड मैप बनाने का सुझाव। कहा 6th जेन एयरक्राफ्ट के साथ आधुनिक युद्ध के लिए तैयार होगा भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की श्री राम यज्ञ की पूजा अर्चना। रामलला के दर्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। मैदान से पहाड़ तक बदला मौसम का मिजाज। केदारनाथ में जमकर हो रही बर्फबारी। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट। अमेरिका में अज्ञात ड्रोन देखे जाने के बाद हड़कंप। अमेरिकी सैन्य बेस और रक्षा मंत्री विदेश मंत्री के घर के पास देखा गया अज्ञात ड्रोन। व्हाइट हाउस में इमरजेंसी बैठक। लारिजानी की हत्या पर ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई की इजराइल और अमेरिका को सीधी धमकी। बोले हत्या की कीमत चुकानी होगी। लारिजानी की मौत का लेंगे बदला। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड साउथ पार्स पर कर दिया हमला। तेल फैसिलिटीज पर भी एयर स्ट्राइक ईरान ने भी दी। इजराइल और खाड़ी देशों में एनर्जी फैसिलिटी पर हमले की धमकी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद और कतर में ईरान का बड़ा मिसाइल अटैक। सऊदी ने किया ईरानी हमले को नाकाम करने का दावा। कतर में गैस फैसिलिटी के पास लगी आग। भारत ने जंग के बीच ईरान को मेडिकल मदद भेजी। जरूरी दवाइयां और मेडिकल सप्लाई ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी को सौंपी गई। ईरानी दूतावास ने जताया आभार। बीती रात ईरान ने इजराइल पर की भीषण बमबारी। इजराइल में मिसाइल अटैक और क्लस्टर बम बरसा रहा है ईरान। न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई हमले की तस्वीरें। अली लारिजानी के बाद इजराइल के हमले में ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब की भी हुई मौत। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने की इसकी पुष्टि। पाकिस्तान और चीन को लेकर अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड का बड़ा बयान। कहा चीन और पाकिस्तान के परमाणु हथियार अमेरिका के लिए खतरा। लेबनान पर इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के टीवी चैनल अल मनार के डायरेक्टर की मौत। लेबनान की राजधानी बेरूत में हमले में अल मनार के डायरेक्टर और उनकी पत्नी के मारे जाने का दावा। ईरान में अमेरिका के लिए जासूसी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा। ईरान के सुरक्षा बल के ठिकानों और उनकी तैनाती की जानकारी अमेरिका को दे रहे थे आरोपी। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की तेहरान में निकली अंतिम यात्रा। अली लारिजानी की अंतिम यात्रा में उमड़ी हजारों की भीड़। इजराइल के हमले में लारिजानी की हुई थी मौत।